पाकिस्तान और आतंकवाद में एक ऐसा प्रेम कहानी है जैसा दारू और चखने का होता है। पाकिस्तान के लिए आतंकवाद कोई प्रेमी से कम नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, दोनों एक दूसरे से जुदा होकर रह नहीं सकते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है और एक ऐसा चौराहा है, चौराहे पे रखा हुआ ढोल है जिसको आते जाते हर व्यक्ति बजाता है। 1971 की घटना में पाकिस्तानी आर्मी 93,000 सरेंडर किया था। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं, अभी अभी एक खबर आया है जिसमें पाकिस्तान को ढंग से रगड़ दिया है ईरान। और ऐसा क्यों रग रहा है? और पाकिस्तान जो हर किसी से रगड़ाता रहता है टाइम टू टाइम, क्योंकि इसको एक डोज चाहिए होता है टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से ये ताकि इसका संतुलन बना रहे। ईरान ने हमला किया है वो किसी सिविलियंस पे नहीं किया है। ईरान ने जो हमला किया है वो किया है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का निचला हिस्सा है। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि वहां पे एक आतंकवादी संगठन रहता है जिसका नाम है दल। इस नाम का एक आतंकवादी संगठन रहता है वहां पे, और उसी आतंकवादी संगठन को मारने के लिए उसने ऐसा हमला किया है। और वो मारना क्यों चाह रहा है? क्योंकि टाइम टू टाइम ये आतंकवादी संगठन जो है ईरान पे हमला करता रहता है और उसके देश के संतुलन को टाइम टू टाइम बिगाड़ता रहता है। और जो एक कीड़ा होता है, उस कोई कीड़ा अगर इस तरीके से किसी को हार्मफुल पहुंचाए तो उस कीड़ा को खत्म करना ही सामने वाले का धर्म होता है। कि वहां पे कुछ 2 बच्चों की मृत्यु भी हो गई है और कुछ घायल भी हुए हैं। इस बात का अफसोस है क्योंकि इन आतंकवादियों की वजह से हमेशा कोई ना कोई मासूम बच्चे, औरतें या कोई व्यक्ति पिस आता है। और ये ईरान अभी कुछ दिन पहले इजराइल पे हमला किया था और इस टाइम पे पाकिस्तान पे किया। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये ईरान जो है ये एक उभरता, और ये स्वीकार भी लोग कर रहे हैं यहाँ पे ईरान को। हालांकि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त था और उसी दोस्त ने इसकी बजा दी। ईरान चाह रहा है एक लीडर बने, वो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है काफी समय से। और ये जो है यूएसए यूके वाले, ये इसको परमाणु बम बनाने नहीं दे रहे हैं। इनके साइंटिस्ट को मरवा देते हैं। और ऐसा करने के लिए वो खुद नहीं करते हैं। 2 पॉइंट रखे हुए हैं एशिया में, एक मिडिल ईस्ट में है और ये पाकिस्तान है। मिडिल ईस्ट में ये है, इजराइल को इन्होंने रखा है पॉइंट बना के, जो पूरे इस एरिया को पाकिस्तान से और इजराइल से हम कवर करेंगे, क्योंकि ये यहां से यहां तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो इसलिए वो यहां पे पॉइंट बना दिए हैं 2। और ये ऐसा क्यों बनाया है? मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, ये जो अंग्रेज लोग हैं ये 200 साल 100 साल 4 साल आगे की बात सोचते हैं। हम इंडियंस की तरह नहीं जो हिंदू मुसलमान में लड़ रहे हैं। वो भाई साहब बहुत तगड़ी सोच होती है उनकी, अगर बता दूं तो। क्योंकि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब गुलाम था, उस वक्त ही उन्होंने तय कर लिया था, 1905 से तय हो चुका था, जो ये पाकिस्तान बनेगा कि ये पाकिस्तान बनेगा। दूसरा तो बांग्लादेश बन गया, और ये जो पहला जो पाकिस्तान है, जो वेस्ट पाकिस्तान था, वो इस टाइम पाकिस्तान है। और ये क्यों किया था? ऐसा इसलिए किया है कि यहाँ पे हलचल मचा रहे। हलचल मचा रहेगा तो इनका हथियार बिकता रहेगा। ईरान के खिलाफ पाकिस्तान दूतावास को वापस बुला लिया है, और ये बुला लेने के बाद जो है पलटवार उतने अच्छे से नहीं होगा, और इनकी हैसियत ही नहीं है जो वो पलटवार कर सके। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था JF-17 के बारे में, जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया था। उस पे एक पाकिस्तानी ने कमेंट किया, जो अगर तुम्हारी हैसियत इतनी है तो अपने तेजस को उतार के दिखाओ मैदान में पाकिस्तान के सामने। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, तुम भारत पे ये इस ऐसा कमेंट कर रहे हो, तो तुम्हारी औकात है तो तुम इसको मार के दिखाओ। खुला चैलेंज है। अगर तुम्हारी इतनी बस की है तो इसको मार के दिखाओ।
मतलब कि पाकिस्तान और आतंकवाद में एक ऐसा प्रेम कहानी है जैसा दारू और चखने का होता है। पाकिस्तान के लिए आतंकवाद कोई प्रेमी से कम नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, दोनों एक दूसरे से जुदा होकर रह नहीं सकते हैं। यही चीज जो है शुरुआत से लेके अब तक चलता आया है। जब 1947 में जब पाकिस्तान पैदा हुआ था, जब से लेके आज तक यही चलता आया है। और जब जब ये पाकिस्तानी आतंकवादी इधर जहां घुसे हैं वो वहां से छिदा के गए हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है और एक ऐसा चौराहा है, चौराहे पे रखा हुआ ढोल है जिसको आते जाते हर व्यक्ति बजाता है। ऐसा आप कह सकते हैं कि आते जाते हर कोई। अभी 2016 में 2019 में एयर स्ट्राइक करके इंडिया ने मारा था, धोया था। फिर अफगानिस्तान ने मारा और इस टाइम पे ईरान ने इसको अच्छे से धो रहा है। और ये जो हमला है ईरान 16 जनवरी 2024 को स्टार्ट किया था रात्रि के समय। और वहां पाकिस्तान में ईरान और इंडिया का चर्चा बहुत ही ज्यादा है, वहां के मीडिया में, वहां के लोगों में। और ऐसा क्यों है? चलो, हालांकि ईरान ने तो हमला किया है तो इस वजह से उसका चर्चा है, पर भारत का चर्चा वहां पे क्यों है? भारत का चर्चा इसलिए है कि 16 जनवरी को जब हमला हुआ था उससे कुछ करीब एक दिन पहले बैठक हुआ था जिसमें वहां के मिनिस्टर से मिले थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। और वहां के लोगों को ऐसा लगता है, ये मीटिंग के जस्ट बाद ऐसा हमला हुआ है, तो वहां के लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें शायद इंडिया का कुछ हाथ हो सकता है। जैसे कि, और ये भी कंफर्म मालूम नहीं है कि इंडिया का हाथ है कि नहीं है। ऐसे इंडिया के क्या हाथ रहेगा इसमें? अगर तुम आतंकवाद को पनाह दिए हो और आतंकवाद तुम फैला रहे हो तो जाहिर सी बात है, तुम जिस देश पे हमला जो है तुम्हारे भारे के टट्टू जिस पे मतलब हमला करेंगे वो उसे पिटाएंगे पिटाएंगे। और पाकिस्तान को इस बात से इसलिए तकलीफ हो रहा है क्योंकि जिस आतंकवाद को ये बच्चे की तरफ पाल के बड़ा किया उसको ईरान ने धो दिया है। टाइम पे पाकिस्तान में एक और घटना बहुत चर्चित है, जिस घटना को हम जानते हैं 1971 के वॉर के नाम से। जिस टाइम पे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी। 1971 घटना क्या है? 1971 के घटना में बांग्ला ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बना। और 1971 के घटना में पाकिस्तानी आर्मी 93,000 सरेंडर किया था। मतलब 93,000, कोई पब्लिक अगर दौड़ जाए किसी रोड पे तो हंगामा हो जाएगा। तो ये जो 93,000 जो हिजरे पाल रखे थे इन्होंने सरेंडर किया था। और देखते हैं अब इनसे क्या ये पलटवार कर पाते हैं ईरान पे कि नहीं कर पाते हैं। हालांकि परमाणु बम बना रखे ये 1998 में जब भारत ने बनाया था। तो देखते हैं क्या करते हैं वो लोग, कि वो सिर्फ गिदर धमकी देते हैं कि वो वास्तव में कुछ करते हैं।